हेलो एवरीवन। सबसे पहले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन वायरस फिर से फैल रहा है, तो आप मास्क और हैंड को सैनिटाइज ज़रूर रखें, सावधानी बरतें, इसे हल्के में ना लें। अब इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद जनरली आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी, पर आपके फिजिक बिल्डिंग में, खासकर डाइट में, इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। अब इसका एक्सपोजर कितना है नॉर्मल लोगों में, वो समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। अभी 3-4 महीने पहले जब मैं अपने घर पे ट्रेन कर रहा था, तो वहाँ पे सो कॉल्ड ट्रेनर्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप नेचुरल हो नहीं हो, और ख़ुद की आइडेंटिटी पे उन्होंने बताया कि मैं 8 साल 9 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, 5 साल 7 साल से ट्रेनर हूँ, ये हूँ वो हूँ। और जब उन्होंने सवाल पूछा तो हमसे एक सवाल पूछा कि आप दिन में कितना चिकन खाते हो। तो हमने कहा कि उस टाइम पे एक 250 ग्राम का ही चिकन मेरे डाइट में था अ डे पे। तो उन्होंने कहा हंसते हुए कि मेरा भाई है वो तो 50 किलो का है, वो 2 किलो चिकन खाता है अ डे। मुझे कैलोरीज से मतलब नहीं था यहाँ पे। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि आपके शरीर में अब्जॉर्ब कितना हो रहा है। एब्जॉर्ब बोलने पे थोड़ा सा उनका मुंह बना, तो मैंने पूछा कि आपके शरीर में इसके फ़ायदे कितने दिख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उस क्वांटिटी में आपका रियल यूज़ हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सारा हो जाता है, मैं भी 1 किलो खाता हूँ, पूरा हो जाता है। तो घर जाके उनका इंस्टा मैंने सर्च किया और उनको एक टर्म से रिलेटेड क्विंट का आर्टिकल भेजा जिसका टाइटल था बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट या फूड। ऑल दो उन्होंने फिर डबल क्लिक किया और रेड हार्ट वगैरह पढ़ा होगा। अब ये बायोलॉजिकल वैल्यू होती क्या है? देखिए, साइंटिफिकली जाए तो इसका मतलब है कि अब्जॉर्ब्ड फूड डिवाइडेड बाय डाइजेस्टेड फूड। मतलब साफ शब्दों में समझें कि वो ऐसी वैल्यू जो आपको आपके गट में, मतलब बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है आपके डाइजेशन के बाद। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट वे में अगर हम इन जनरल डाइट से रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं कि हम अगर सपोज चिकन ही एग्जांपल लेते हैं। चिकन कंज्यूम कर रहे हैं 100 ग्राम, और हमारी बॉडी, सबकी बॉडी सेम नहीं होती है, ये सबको पता है। नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि सबकी बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली काफ़ी डिफरेंट होती है। तो इंटरनली सपोज कोई 90%, कोई 80%, कोई 85%, कोई चलो 100% एब्जॉर्ब वो डाइजेस्ट कर ले रहा है, 100% हम ले रहे हैं। पर वो लग कितना रहा है? वो टर्म सुना है ना, घर वाले कहते हैं कि शरीर में लग नहीं रहा है। तो वो लग कितना रहा है शरीर में, एक्चुअल वो अब्जॉर्ब कितना हो रहा है आपके इंटेस्टाइन वगैरह में, वो वैल्यू डिसाइड करता है कि उस फूड का बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये सोया वाले प्रोटीन 100 ग्राम में 52 ग्राम 50 ग्राम के आसपास होते हैं। पर कभी किसी से सुना है कि किसी अच्छे एथलीट या बॉडी बिल्डर से कि मैं सोयाबीन ही खा के बॉडी बना लिया? कभी ध्यान दिया है कि आइसोलेट, या जबकि अच्छा क्वालिटी होता है प्रोटीन आइसोलेट कंसंट्रेट, पर हाइड्रोलाइज्ड क्यों उनसे एक्सपेंसिव है? कभी सोचा है? कभी चिकन और एग्स की वैल्यू इतना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में क्यों सोचा है? मैं किसी और टर्म की बात नहीं करूंगा कि कौन से एसेंशियल प्रोटीन है। देखिए, प्रोटीन के भी ब्रांचेस होते हैं, जिसे BCA आजकल करके अब तो सब लोग जान गए हैं। कई तरीके के प्रोटीन होते हैं एक ही फूड के अंदर। कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल क्या होते हैं? जो अपने शरीर नहीं बना रही। ये बॉडी बिल्डिंग का टर्म है, नॉर्मल टर्म को ना एडअप करिएगा। एसेंशियल मतलब जो आपकी शरीर नहीं बना रही। और इसी वजह से BCAA वाला थोड़ा सा बहुत इम्पैक्ट देता है, यूज़फुल होता है, क्योंकि वो ल्यूसीन वगैरह की जो फैमिली है वो बॉडी नहीं बनाती। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा फूड खाना चाहिए। अब बायोलॉजिकल वैल्यू जानने के बाद किसी फूड का, देखिए हर फूड का डिफरेंट रहेगा। ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कुछ मैं बता दूंगा, पता करिए, पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब आप अपनी डाइट में ऐसे फूड इंक्लूड करें जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनकी सारे की बायोलॉजिकल वैल्यू 90 से ऊपर है, 0.90 से ऊपर, मतलब बहुत ही बेहतरीन है। अब वे की इंपॉर्टेंस अदर देन कैलोरीज क्यों इतनी ज़्यादा है? क्योंकि हाइड्रोलाइज्ड जो भी है प्रोटीन, वो 135-140 के ऊपर पॉइंट में उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है, और किसी भी फूड आइटम्स की अदर देन एग्स 90-95 के ऊपर नहीं है। तो एग्स कैल्शियम और ल्यूसीन के अलावा इसलिए सुपर फूड है, सुपर प्रोटीन सोर्स है,
क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू किसी भी फूड प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप चिकन और एग में कंफ्यूज हैं, कैलोरीज वाइज रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो आप बायोलॉजिकल वैल्यू अब जान गए। अब चिकन की कितनी है? 0.78 है। मतलब आपकी अगर शरीर सबसे शानदार शरीर है डाइजेशन के लिए, हर ऑर्गन सबसे परफेक्ट मैच कर रहे हैं डाइजेशन के लिए, तो भी आप एग्स को ही प्रिफर करने वाले हो। अब अगर आपकी बॉडी एकदम बेस्ट चल रही है, उसके बावजूद भी अगर आप 100 ग्राम चिकन खा रहे हो, तो 0.78 से ही इनटू पे वो आपको एब्जॉर्ब होने वाला है, और एग के चांसेस है कि वो कंप्लीटली हो जाए। तो यहाँ आपकी कैलोरीज बचेंगे, पैसे बचेंगे, और आपको सबसे पहले ये फील होगा कि जो एक्चुअली आप जो सोच के खा रहे हो कि डाइट ये वर्क करने वाली है मेरे लिए, जरूरी नहीं बॉडी बिल्डिंग ही कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये डाइट आपने सोचा कि नहीं हमने सोयाबीन खा लिया, 50 ग्राम प्रोटीन हो गया, आपने तो ये सोचा और वर्कआउट कर रहे हो। जब वो प्रोटीन लगेगा ही नहीं, आपके मसल बिल्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस में काम आने वाला नहीं है, तो आपकी रिकवरी होगी ही नहीं, और बिना रिकवरी मसल बिल्ड होगी ही नहीं। तो उस 50 ग्राम, अब क्यों वो 50 ग्राम आपको नहीं लगेगा? क्योंकि सोया की बायोलॉजिकल वैल्यू 0.35 है, सबसे कम है। मतलब सबसे कम और भी है, मतलब जो काफ़ी इनफेमस फूड्स हैं प्रोटीन के लिए, उसमें सबसे कम है 0.35। चिकन से भी आधा है ये, एग का तो बात ही छोड़ दो। तो आप अपने जब भी किसी भी प्रोटीन रिलेटेड फूड को डिसाइड करें कि आप क्या कंज्यूम करेंगे, किस टाइम एनाबॉलिक विंडो होगा कि नॉर्मल टाइम होगा, तो यहाँ पे इस टर्म बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड जरूर सर्च करें। कोई भी फूड हो, बेहतर होगा आप पढ़िए, खुद पढ़िए और जानिए। जितना बेहतर आप जानेंगे, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उतना बेटर आप वर्क करेंगे। अब उस ट्रेनर और मेरी फिजिक में डिफरेंस यही है कि मुझे उनसे बहुत ही बेहतर नॉलेज है। उनको ये टर्म 8 साल में उन्होंने नहीं सुना, फिर वो हमसे बेटर कैसे हो सकते हैं? हम यहाँ पे ट्रेनिंग पैटर्न वगैरह या डिसिप्लिन की बात ही नहीं करेंगे। अगर वो सोयाबीन खा रहे हैं और मैं अपनी एनाबॉलिक विंडो में बेस्ट एग या वाइट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो उनकी बॉडी मेरी बॉडी में डिफरेंस तो आएगा ही, और फिर जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उनको मुझे मेरी बॉडी जो भी है ये नेचुरल लगेगी ही कहाँ। तो इस बात को समझिए, और आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और आने वाले वक्त में अपनी डाइट डिसाइड करते वक्त इस टर्म बायोलॉजिकल वैल्यू को ज़रूर पढ़ेंगे। मैं आने वाले वीडियोस में एक लिस्ट बता दूंगा कि वर्स्ट टू बेस्ट, जिसमें आपको थोड़ी आसानी होगी बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ डिफरेंट फूड्स। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भेजिए। हम श्योर हैं कि बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि आपके ज़्यादातर दोस्त इस टर्म को जान रहे होंगे। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। जितना 2 घंटे 3 घंटे जिम में देना ज़रूरी है, फीस पे करना ज़रूरी है, नॉलेज रखना भी ज़रूरी है। वो कम समय में आपको एक बेटर पोजीशन पे ले जाएगा, वरना बैलों जैसे खेतों में रगड़ते रह जाओगे खुद को। तो थैंक यू।